हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये न्यूज रिकमेंड करे। ज़ायरा नॉट अपने कस्टमर्स के लिए लाए हैं फेस्टिव ऑफर, जहां लॉन्ड्री और ड्राई क्लीन पर आपको मिलेगा फ्लैट 15% ऑफ। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू ₹300 एंड अबव। साथ ही मिलेगी फ्री पिकअप एंड डिलीवरी की फैसिलिटी। ये ऑफर 7 सितंबर से 30 सितंबर तक सीमित है। ज़ायरा नॉट में आपको मिलेगी प्रीमियम पैकेजिंग, रास्ते की धूल से बचने के लिए कस्टमाइज वैन, हाइजीनिक वॉश एंड स्टोरेज के लिए इन हाउस वर्कशॉप, बेहतर सफाई और कपड़ों की सुरक्षा के लिए जर्मनी बेस्ड केमिकल यूज किए जाते हैं जो कि इंपोर्टेड मशीन में इस्तेमाल होते हैं। एक बार जरूर ज़ायरा नॉट का एक्सपीरियंस लीजिए और डिफरेंस फील कीजिए। जरूर ट्राई कीजिए ज़ायरा नॉट प्रोफेशनल लॉन्ड्री एट अलाइट पेट्रोल पंप नेक्स्ट टू बागे फिरदौस मस्जिद, वंजारपट्टी नाका, भिवंडी। भिवंडी के बिगड़े माहौल पर पूर्व मंत्री कपिल पाटिल का आया बयान। कपिल पाटिल ने कहा कि लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। इलेक्शन से पहले इस तरह की हरकतें करके कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता। पुलिस अपना काम कर रही है, कोई उसमें दखल न दे। रईस शेख ने की भिवंडी वासियों से अपील। भिवंडी ईस्ट एमएलए रईस शेख ने पिछले 2 दिनों से जो शहर के हालात थे उस पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि आम जनता किसी अफवाहों पर ध्यान न दे और पुलिस प्रशासन को आगे की कार्रवाई करने में सहयोग करे। साथ ही रईस शेख ने कहा कि देर रात बेफिजूल न घूमे। भिवंडी शहर के नए डीसीपी ने की जनता से अपील। भिवंडी शहर में 18 तारीख की रात गणपति विसर्जन के दौरान वंजारपट्टी नाके पर जो कुछ हुआ वो जनता ने देखा, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कल रात से भिवंडी शहर के अलग अलग इलाकों में जिस तरह की खबरें सामने आई वो काफी भयानक थी। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से मौके को संभाला वो काबिल तारीफ था। आज डीसीपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें भिवंडी शहर के नए डीसीपी डॉक्टर मोहन दहीकर ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। 17 सितंबर को गणेश विसर्जन के दौरान 2 समुदायों के बीच कुछ लोगों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी और कल 18 सितंबर को भी इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद भिवंडी पुलिस ने हालात पर काबू पाया और माहौल को शांत कराया। वहीं आज पूरे मामले को देखते हुए भिवंडी ग्रामीण शेलार के माजी सरपंच और सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट किरण चेन्ने ने आज दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जहां उन्होंने बताया कि भिवंडी शहर में पूरी तरह से सब शांति है और किसी तरह की अफवाहों से बचने की अपील की। साथ ही उन्होंने आने वाले 22 सितंबर रविवार के दिन सर्वधर्मीय एकता जिंदाबाद के बैनर तले शांतिपूर्वक रैली निकालेंगे जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल होंगे। AIMIM नेता और एक्स एमएलए वारिस पठान ने आज भिवंडी शहर के नए डीसीपी ऑफिसर से मुलाकात की और भिवंडी का वातावरण खराब करने वाले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही रामगिरी महाराज और नीतीश राणे के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान भिवंडी शहर के कई AIMIM कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी और भिवंडी शहर के वेस्ट नेता रियाज आजमी ने थाने सीपी ऑफिसर से मुलाकात की और भिवंडी शहर जो अशांति पिछले 2 दिनों से थी उसको लेकर चर्चा की और भिवंडी शहर में वातावरण खराब न हो, सीपी साहिब से शांति बनाए रखने की अपील की। भिवंडी के नए डीसीपी ने आते ही किया बड़ा ऐलान। भिवंडी के नए डीसीपी मोहन दहीकर ने शहर में माहौल को देखते हुए अगले 7 दिनों तक सभी ढाबे बंद कर देने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद शहर की शांति व्यवस्था में नियंत्रण आएगा। सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत। नारपोली पुलिस स्टेशन सीमा अंतर्गत नासिक मुंबई हाईवे के ओवली फाटा रोड पार कर रहे अमजद अली को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे सिर में गंभीर चोट लगने के कारण अंसारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना में महेंद्र सिंह रोड से वंजारपट्टी नाका की तरफ कल दोपहर 2 बजे के दौरान मोटरसाइकिल से जा रहे थे। मिल्लत नगर के पास ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। सड़क पर गिरने के कारण सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। नारपोली पुलिस और निजामपुरा पुलिस दोनों ही इन दोनों मामले में शिकायत के बाद मामला दर्ज कर रही आगे की छानबीन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। हर कोई जनता को लुभाने का प्रयास कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जोरों पर है और गठबंधन के लिए बातचीत को लेकर बैठकें जारी हैं। इस बीच बुधवार को गणेश उत्सव के बाद महाविकास अघाड़ी की सीट बंटवारे की बातचीत फिर से शुरू हो गई है। एमवीए नेता मुंबई में सीट बंटवारे को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस मुंबई में अधिक सीटों पर नजर गड़ाए हुए है। मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से उद्धव सेना और कांग्रेस दोनों ने 6 समान सीटों पर दावा किया है।
आज सेंसेक्स 236 अंकों की बढ़त के साथ 83,184 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 38 अंकों की बढ़त के साथ 25,415 पर हुआ बंद। गोल्ड 73,482 पर ट्रेड करते हुए, सिल्वर 90,085 पर और क्रूड ऑयल 6,047 पर ट्रेड करते हुए